हेलो दोस्तों, रोज़गार विदतुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। 18 मई 2023 को शिफ्ट थर्ड का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और दूसरा प्रश्न क्या था? ये भी सचिन तेंदुलकर से संबंधित था। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? दूसरा प्रश्न क्या था? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? तो ये जो है 2014 में दिया गया था। पहला क्वेश्चन था प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। और तीसरा प्रश्न क्या था? 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में कौन हारा था? कौन जीता था ये नहीं पूछा है, कौन हारा था ये पूछा है। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में कौन हारा था? तो यहाँ पर देखिए हुमायूं ये हारा था। हुमायूं हारा था। और हराने वाला कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी। पंद्रह 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हारा था और हराने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। और एक पॉइंट और इस युद्ध के बारे में नोट कर लीजिए कि इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। बिलग्राम, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रख लीजिए। और चौथा प्रश्न क्या था? ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण दोनों किसे मिला है? ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण दोनों किसे मिला है? तो ऐसे देखिए बहुत लोगों को मिला है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से AR रहमान को मिला है। किसको मिला है? AR रहमान को मिला है। ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण AR रहमान को मिला है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑप्शन के हिसाब से AR रहमान वहाँ पर सही था। उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन क्या था कि 1600 चार्टर एक्ट समय में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? 1600 चार्टर एक्ट समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी?
उस समय कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम। 1600 चार्टर एक्ट के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थीं। छठवां प्रश्न क्या था? शतरंज के खेल में सफ़ेद घर कितने होते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको लगभग सभी बच्चे कर ले जाएंगे। शतरंज के खेल में सफ़ेद घर कितने होते हैं? तो यहाँ पर देखिए शतरंज में कुल कितने घर होते हैं? तो 64 घर होते हैं, जिसमें से काला घर होता है 32 और 32 होता है सफ़ेद घर। दोनों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 32। शतरंज में कुल 64 घर होते हैं, जिसमें से काला 32 होता है और सफ़ेद 32 होता है। और यहाँ पर शतरंज के खेल में सफ़ेद घर कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। 7वां प्रश्न क्या है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। उसके बाद 8वां प्रश्न क्या है? हिमालय पर्वत की बनावट किस प्लेट से हुई है? हिमालय पर्वत की बनावट किस प्लेट से हुई है? तो इसकी बनावट किस प्लेट से हुई है? तो मेटामॉर्फी प्लेट से हुई है। मेटामॉर्फी प्लेट। हिमालय की बनावट मेटामॉर्फी प्लेट से हुई है। और 9वां प्रश्न क्या था कि खिचड़ी कहाँ का त्योहार है? या खिचड़ी नए वर्ष में कहाँ पर मनाया जाता है? खिचड़ी कहाँ का त्योहार है? तो जो पेपर में ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का त्योहार है। और वैसे तो ये बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था, तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश पर सही लगाए होंगे। उसके बाद जो है 10वां प्रश्न क्या था? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या था? संवैधानिक अनुच्छेद। संवैधानिक अनुच्छेद 355 और 360 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए दोनों को पूछा गया है एक साथ, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल से संबंधित है। अगर पूछा होता कि सिर्फ जो है 356 अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो
अनुच्छेद जो 356 है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अगर सिर्फ पूछा होता कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, अगर अकेले अकेले पूछा होता यानी कि सिंगल पूछा होता तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ये दोनों किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये जो है जर्मनी से ली गई है। आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।